आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया मेरे प्रियो। आज परमेश्वर ने नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया है, क्योंकि कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो जो तुम्हें और मुझे आज प्रभु ने संभाला है और उसकी आराधना करने के लिए चुना है मेरे प्रियो। आज मैं सुबह सुबह उठा और मुझे एक बात याद आई कि प्रभु ने यदि हमें जीवित रखा है तो हमें कुछ करना चाहिए। यदि प्रभु ने नया दिन दिखाया है तो हमें कुछ करना चाहिए। तो मुझे याद आया वचन यूहन्ना सुसमाचार और 4 अध्याय और 23 में वचन कहता है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वचन याद आया कि परमेश्वर ने भी हमें नया दिन दिखाया है, नया जीवन दिया है, तो परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। और परमेश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए? परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढता है मेरे प्रियो। परमेश्वर सच्चे आराधक को ढूंढता है और परमेश्वर की आराधना सच्चाई से और आत्मा से करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और जो आत्मा से आराधना करता है तो आत्मा का सुनेगा मेरे प्रियो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर ने ये जीवन दिया है तो कुछ करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हाँ, यीशु सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, वो सेकंड में बना दिया है सब कुछ। सेकंड भी बहुत लेट होता है, लेकिन बहुत कुछ जल्दी बना दिया। मुंह के द्वारा, शब्द के द्वारा प्रभु ने सब कुछ बना दिया। लेकिन प्रभु आप खुद की आराधना नहीं कर सकता है, इसलिए वचन कहता है मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। और मेरे प्रियो, वचन कहता है मैं सच्चे आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आज भी तुम्हें और मुझे आराधना के लिए चुना। और मेरे प्रियो, तुम आराधना करो, सच्चाई से और आत्मा से आराधना करो मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आराधना के लिए चुना है, जीवित परमेश्वर की आराधना करना चाहिए और आराधना ऐसी करो आत्मा और सच्चाई से। मैं तुम्हें और एक वचन देना चाहूँगा, मुझे वचन भी याद आया, यशाया और 42 अध्याय और उसमें 8 पद में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदे हुए मूर्ख को ना दूंगा। परमेश्वर ने आज तुम्हें और मुझे परमेश्वर की आराधना करने के लिए चुना है। और मैं फिर से वचन कहूँगा, ध्यान से सुनना मेरे पे। वचन कहता है मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदे हुए मूर्ख को ना दूंगा। देख, पहली बात तो हो चुकी है, अब मैं नई बात बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं खुदे हुए मूर्ख को ना दूंगा। आज कई लोग, ये लोगों को परमेश्वर ने, ये मानव जाति को परमेश्वर ने सृष्टि की है, परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, स्वरूप में बनाया। और मेरे प्रियो, लोग आज परमेश्वर की आराधना करने से छोड़कर एक दूसरे की आराधना करते, खुदे हुए मूर्ख की आराधना करते, उसके आगे दंडवत करते। वो उनके लिए अच्छा है, उनके लिए वो अच्छा है, लेकिन ये जो वचन कहता है कि मेरे जो स्तुति मेरे योग्य है मैं दूसरों को ना दूँ। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे आराधना करने के लिए चुना, इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर की आराधना करो, सच्चाई से आत्मा से परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर वो सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, जब तुम आराधना करते हो, जब तुम घुटने टेकते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर
वो जो स्वर्गदूत 24 घंटे आराधना करते, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा कहकर आराधना करते, उस आराधना को छोड़कर वो एक 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 आवाज के साथ गाते, उस आराधना को छोड़कर मेरे प्रियो आपके टूटे फूटे आराधना के पास आता है, आराधना सुनने के लिए आता है। क्योंकि वचन कहता है मैं टूटे दिल के सीमित रहता हूँ, मैं पीसे हुए मन के सीमित रहता हूँ। और मेरे प्रियो वो स्वर्ग को छोड़कर वो तुम्हारे बीच में आता है, तुम्हारे टूटी फूटी आराधना सुनने के लिए। मेरे प्रियो वचन कहता है जब तुम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हो तब परमेश्वर उस स्वर्ग के आराधना को छोड़कर तुम्हारे बीच में आता है। क्योंकि वो स्वर्गदूतों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो 24 घंटे आराधना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो जब हम परेशानी में, दुखों में, सताओं में, पीड़ा में जब हम घुटने टेकते हैं और खुदा बाप को धन्यवाद देते हैं, यीशु को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उस स्वर्ग के आराधना को छोड़कर तुम्हारे बीच में आता है, मेरे बीच में आता है, उस स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आता है। क्योंकि परमेश्वर अपनी आराधना को जानता है कि मेरा बेटा दुखों में, तकलीफ में, मेरी बेटी दुखों में, तकलीफ में, परेशानी में आराधना कर रहे हैं। क्योंकि स्वर्गदूतों को कोई परेशानी नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे प्रियो हमें जब हम परेशानी में होते हैं, दुखों में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, टेंशन में होते हैं, और जब ये सारी बातों में होने के बाद भी जब खुदा बाप के सामने घुटने देखते हैं, प्रार्थना करते हैं और सच्चाई से हाथों को उठाते हैं और आराधना करते हैं और पूरे मन के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं, मेरे प्रियो वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह, सारी सृष्टि को बनाने वाला खुदा बाप, वो स्वर्ग को छोड़कर मेरे प्रियो अपने बीच में आता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है मेरे बेटा, मेरी बेटी किस दुख में, किस पीड़ा में, कौन सी परेशानी में वो जानता है, तो भी मुझे धन्यवाद देता है। परमेश्वर कब खुश होता है मेरे प्रियो, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा परमेश्वर कब खुश होता है। क्योंकि इसके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा इसके जीवन में काम, तो भी ये खुदा को मुझे धन्यवाद दे रहा है। परमेश्वर कहता है मुझे धन्यवाद दे रहा है। और जब परमेश्वर खुश होता है मेरे प्रियो, क्योंकि लोग आज कई बार परेशानी में, दुखों में, तकलीफ में प्रार्थना करते, एक बार प्रार्थना करते, 2 बार प्रार्थना करते और छोड़ देते, और खुदा कहता है आज मेरे पास लौट कर आ जाए, ये मेरे पास लौट कर आ जाए, मुझसे एक बार और प्रार्थना करें, जिससे कि मेरे प्रियो नामान कोड़ी को 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाने लगा बोला। और यरदन नदी में नामान कोड़ी की स्टोरी बहुत बड़ी, मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। और नामान कोड़ी ने 1 बार डुबकी लगाई, 2 बार डुबकी लगाई, कुछ भी नहीं देखा है, 3 बार डुबकी लगाई, 4 बार, और उसने 7 बार डुबकी लगाई और 7वें बार वो पूरी तरह से अच्छा हो गया। मेरे प्रियो वैसे ही परमेश्वर के सामने घुटने टेको, प्रार्थना करो, आराधना करो परमेश्वर के सामने, प्रभु सच में मेरे प्रियो आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके मन को बदलेगा, आपके परेशानी को दूर करेगा। आप जैसे कि नामान कोड़ी की परेशानी को दूर किया, ओ वैसे मेरे प्रियो आज जब तुम घुटने टेकोगे परमेश्वर तुम्हारे जीवन में की सारी परेशानी को दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है किस दुख में, किस पीड़ा में, किस परेशानी में, तो भी ये मुझे धन्यवाद देता है, तो भी मुझसे प्रार्थना करता है, तो भी मेरे सामने घुटने टेकता है। तब तो परमेश्वर उस स्वर्ग को छोड़कर, जब यीशु मसीह उस स्वर्ग को छोड़कर तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में आता है, मेरे प्रिय तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में आता है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर उस स्वर्ग की आराधना को छोड़कर, उस स्वर्ग की आराधना को छोड़कर तुम्हारी टूटी फूटी, मेरी टूटी फूटी आराधना सुनने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आता है। लेकिन आराधना ऐसी करो, चाहे टूटी फूटी करो, लेकिन आत्मा से करो, सच्चाई से करो, आत्मा से करो, सच्चाई से करो। मेरे प्रियो परमेश्वर सच में वो सच्चाई से आराधना जो व्यक्ति करता है, जो बहन सच्चाई से आराधना करती है, उसके पास परमेश्वर यीशु मसीह उपस्थित होता है। मेरे प्रियो इसलिए वचन कहता है मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदे हुए मूर्त को ना दूंगा। परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे आराधना के लिए बनाया, और हमें परमेश्वर की आराधना करना है, किसी दूसरे व्यक्ति की आराधना, दूसरे देवताओं की आराधना नहीं करना है। आज तुम्हें और मुझे परमेश्वर की आराधना करना है, यीशु की आराधना करना है, यीशु की आराधना करना है। वो जीवित मेरे प्रिय, उसकी आराधना करना है। इसलिए यूहन्ना, मेरे प्रियो, यूहन्ना
4 अध्याय और 23 में कहता है, मैं सच्चे आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर मेरे प्रियो सच्चे आराधक को ढूंढता है। आज तुम्हें और मुझे परमेश्वर ने ढूंढा है। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहूँगा, परमेश्वर की आराधना करो, यीशु की आराधना करो, उसकी स्तुति करो। हर परेशानी में, हर दिक्कत में, हर परेशानी में, हर प्रॉब्लम में, हर टेंशन में उसके सामने घुटने टेको और प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन में वो हल दिखा दे, तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो तुम्हें कहना चाहूँगा कि परमेश्वर, मेरा आज का टॉपिक यही था कि आराधना, सच्चाई से आराधना करना, परमेश्वर का धन्यवाद देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, यीशु को धन्यवाद देना, हर समय, हर परेशानी में, हर प्रॉब्लम में परमेश्वर को धन्यवाद देना मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो सच्चे आराधक बनो, परमेश्वर तुम्हारी आराधना सुनने के लिए तैयार है, हर पल हर घड़ी। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, इस वचन के द्वारा आप सब आशीष